अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी नेक्स्ट की को डिस्कस करना है, जो कि है फॉरेन की, जो कि पिछली चार जो कीज़ हैं उनसे डिफरेंट है। और प्राइमरी की के बाद सबसे कंसेप्चुअल जो है की वो ये वाली है। उसको गौर से समझना आपने, इसकी एग्जांपल के साथ हम इसकी डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली फॉरेन की एक ऐसी की होती है, एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है या एक से ज़्यादा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि किसी और रिलेशन में पाए जाते हैं, यानी कि किसी और टेबल के अंदर पाए जाते हैं। मतलब एक आपका मेन टेबल है और एक दूसरा और सेकेंडरी टेबल है। एक टेबल के अंदर आपके स्टूडेंट्स की मेन इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर, नेम, CNIC, क्लास, सारा कुछ। और जो दूसरा टेबल है उसमें उन्हीं स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं। अच्छा, अब ये दो टेबल्स हैं, दोनों में एक ही स्टूडेंट्स का डाटा है लेकिन डिफरेंट किस्म का डाटा है। तो जो दूसरा सेकेंडरी टेबल है उसके अंदर कोई ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यूज़ मेन टेबल में मौजूद प्राइमरी की वैल्यू से मैच हो रही है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो आपका सेकेंडरी टेबल है उसके अंदर कोई ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यूज़ मेन टेबल की प्राइमरी की वैल्यूज़ से मैच हो रही हैं, उसको फॉरेन की बोलते हैं। एक्चुअली फॉरेन की का क्या काम है कि ये दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। आपका एक टेबल का डाटा दूसरे टेबल के डाटा के साथ जुड़ जाता है, और इसी कॉन्सेप्ट और इसी की वजह से डेटाबेस को डेटाबेस बोला जाता है। डेटाबेस को बाय डेफिनेशन हमने यही पढ़ा था कि डेटाबेस वो वाले डाटा स्ट्रक्चर है या उस तरह के फाइल्स का मजमूआ है जो फाइल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो वो कनेक्ट कैसे हो रही होती हैं? वो फॉरेन की के ज़रिए कनेक्ट हो रही होती हैं। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। ये आपका मेन टेबल है, ये स्टूडेंट्स उसके जो हैं उसका डाटा है, रोल नंबर, नेम, क्लास, CNIC, फ़ोन और कंट्री, ये इसकी फील्ड्स हैं। यानी कि ये कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जी? 5 स्टूडेंट्स हैं, उनका सारा डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ। अब इन्हीं स्टूडेंट्स से रेलेवेंट एक और टेबल है, वो जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट इस टेबल में पड़ा हुआ है। मैंने ये टेबल छोटा बनाया है, ये टेबल इससे यानी कि डबल ट्रिपल साइज का बनना था। तो अब क्या होगा, देखें इसकी प्राइमरी की क्या है। ये जो आपका मेन टेबल है इसकी प्राइमरी की क्या है? इसकी प्राइमरी की है हमारे पास रोल नंबर। पिछले लेक्चर में हमने रोल नंबर जो था उसको प्राइमरी की बनाया था। अब ये जो आपका दूसरा सेकेंडरी टेबल है उसके अंदर भी अगर आप देखें तो हमारे पास 3 जो है एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स के रोल नंबर होंगे, आगे सब्जेक्ट मेंशन्ड होगा और उसके आगे उस सब्जेक्ट से रिलेवेंट मार्क्स होंगे। अब देखें कि इन दोनों में ये जो रोल नंबर है, ये रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा कि किसी और टेबल में कोई ऐसा एट्रीब्यूट पाया जाए जिसकी वैल्यूज़ मैच हो रही हों आपके मेन टेबल की प्राइमरी की से। तो ये देखें इसके अंदर भी 231 3 दफ़ा आया हुआ है। ये वैल्यू किससे मैच हो रही है? आपके मेन टेबल में मौजूद इस वैल्यू के साथ। इसका मतलब हुआ कि 231 रोल नंबर वाला जो अली है उसका ही रिजल्ट है यहाँ पे। 231 के मैथ्स में 61 मार्क्स, 231 के कंप्यूटर में इतने मार्क्स, 231 रोल नंबर वाले स्टूडेंट के इंग्लिश में इतने मार्क्स। फिर आगे किसके शुरू हो जाते हैं? 323 रोल नंबर के रिजल्ट शुरू हो जाते हैं। तो क्या होगा असल में, ये जो रोल नंबर है ये दूसरे टेबल में मौजूद ये वाला रोल नंबर वाला जो एट्रीब्यूट है इसको फॉरेन की बोलते हैं। ये कनेक्ट कर रहा है आपके इस टेबल को इस टेबल के साथ,
और इनमें ये देखें आपके मेन टेबल में मौजूद एक रिकॉर्ड अपने से रेलेवेंट इधर के 3 रिकॉर्ड्स के साथ अटैच है, क्योंकि 231 यहाँ पर 3 जगहों पर मैच हो रहा है। ये वाला देखें 231 इसके साथ यहाँ पर मैच हो गया, इसका मतलब है पूरी लाइन अटैच होगी इसके साथ, ये वाली लाइन भी उसके साथ अटैच होगी, ये भी लाइन उसके साथ अटैच होगी। इसका मतलब 231 ये एक प्राइमरी की वैल्यू है, इसके साथ ये वाला पूरी लाइन अटैच है, और दूसरे टेबल में मौजूद ये वाली तीनों लाइंस भी 231 के साथ अटैच है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस रोल नंबर तक आपके पास है तो आप ना सिर्फ इन मालूमात तक पहुंच सकते हैं, इस रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं, बल्कि इसका जो दूसरा कनेक्शन बन रहा है दूसरे टेबल के साथ, उस कनेक्शन के ज़रिए आप इस डाटा को भी एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास 323 अगर रोल नंबर है तो ना सिर्फ आपके पास जो स्टूडेंट ये वाला अहमद है इसकी सारी डिटेल है, बल्कि उसके रिज़ल्ट की डिटेल भी आपके पास आ गई, क्योंकि ये वाला जो इसके प्राइमरी की वैल्यू है वो इधर 3 वैल्यूज़ के साथ अटैच हो रही है। तो यहाँ पर अटैचमेंट हो किसकी वजह से रही है? ये रोल नंबर एट्रीब्यूट की वजह से। किसी दूसरे टेबल में एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यूज़ मैच कर रही हों मेन टेबल के प्राइमरी की वैल्यूज़ के साथ, उसको फॉरेन की कहते हैं। एंड फॉरेन की इज़ यूज टू कनेक्ट 2 और मोर टेबल्स। अब देखें, जो मेन टेबल होता है उसको बोलते हैं पेरेंट टेबल। ये हमारे पास पेरेंट टेबल है, और जिसके अंदर फॉरेन की होती है उसको बोलते हैं चाइल्ड टेबल या डिपेंडेंट टेबल। ये देखें यहाँ पर इसकी थ्योरी भी लिखी हुई है। द रिलेशन बोलते हैं डेटाबेस में टेबल को। द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड इज नोन एज डिपेंडेंट रिलेशन और चाइल्ड रिलेशन। जिस टेबल के अंदर फॉरेन की बनाई जाती है उसको डिपेंडेंट टेबल या चाइल्ड टेबल बोलते हैं। और अगली लाइन देखें, द रिलेशन टू विच द फॉरेन की रेफर्स इज नोन एज पेरेंट रिलेशन। कहता है कि जिस टेबल को रेफर हो रही होती है फॉरेन की उसको बोलते हैं पेरेंट टेबल। देखिए ये वाली जो है कनेक्ट किसके साथ हो रही है? मेन आपके पेरेंट टेबल में मौजूद प्राइमरी की से। तो इसको हम जिस टेबल की प्राइमरी की के साथ फॉरेन की अटैच हो रही है उसको पेरेंट टेबल बोलते हैं। यानी कि आपका ये वाला टेबल डिपेंडेंट है इस पर। ठीक है, अब आप अगर इस टेबल के अंदर आ जाते हैं तो आप इससे अटैच्ड जितने भी टेबल्स होंगे उसके साथ उनमें जा सकते हैं, उनके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। यही वजह होती है कि अगर एक स्टूडेंट का हमारे पास रोल नंबर हो तो हम कहेंगे जी रोल नंबर करके सर्च करें तो उससे रेलेवेंट जितना डाटा होगा वो खुद ब खुद आपके साथ हो जाएगा। किस तरह से कि आपके रोल नंबर के ज़रिए प्राइमरी की के ज़रिए यहाँ पर जो आपका DBMS यहाँ पर आकर इस तक पहुँच जाएगा। जब इस तक पहुँच जाएगा तो बाकी टेबलों के डाटा तक भी पहुँच जाएगा, फिर उन टेबल्स में जाके इससे रिलेवेंट डाटा सारा ले आएगा, आपके सामने रिपोर्ट बना के एक स्टूडेंट की सारे डाटा की रख देगा। इसी तरह एक और टेबल भी हो सकता है जिसमें स्टूडेंट्स के अटेंडेंस का रिकॉर्ड हो, उसमें भी फॉरेन की रोल नंबर के नाम से होगी। फॉरेन की का नाम वही होगा और वैल्यूज वही होंगी जो मेन टेबल के अंदर पेरेंट टेबल के अंदर जो प्राइमरी की वैल्यूज है। यहाँ पर मैं ये मेंशन कर दूं कि ये ज़रूरी नहीं है। अब देखें ना, प्राइमरी की में ये ज़रूरी होता है कि एक वैल्यू एक दफ़ा आए और रिपीट ना हो, यूनिक वैल्यू। लेकिन फॉरेन की में ज़रूरी नहीं होता। ये देखें 231 3 दफ़ा आ रहा है, बस होना ये चाहिए इसकी वैल्यू उसके साथ मैच हो रही है, प्राइमरी की किसी वैल्यू के साथ मैच हो रही है। तो ये हमारी जो है प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की नहीं सॉरी फॉरेन की होती है। इन्होंने भी यही वाली एग्जांपल दी हुई है। ये टेबल मैंने शॉर्ट कर दिया। मैंने 323 तक के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह 322 के भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, नीचे बन सकते हैं, 222 के भी बन सकते हैं, 312 के भी नीचे बन सकते हैं। ये टेबल काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन वो सारा टेबल कनेक्ट होगा मेन टेबल के साथ। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम जो है सेकेंडरी की और सॉर्ट की करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो आज का लेक्चर है उसके अंदर हम फॉरेन की को ही रखेंगे और इसको ही आप अच्छे तरीके से सिर्फ इस अकेले को पढ़ें और इसको ही याद करें, बार बार इसको याद करें, क्योंकि यही तंग करने वाली एक की है। उसके अलावा कोई इतना मतलब बाकी जो हैं वो आ जाती हैं
उनके साथ इसका कनेक्शन तो है, ये अटैच तो है उनके साथ, लेकिन इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। फॉरेन की ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। आपको प्राइमरी की आती है तो आपसे जो नेक्स्ट आपका स्टेप है वो है आपको फॉरेन की आनी चाहिए, क्योंकि बाकी वो जो कंपोजिट की थी, अल्टरनेट और कैंडिडेट की थी, वो तो मिलती जुलती थी प्राइमरी की से, ये थोड़ी सी डिफरेंट की है। तो इसको आप अकेले को प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टेस्ट होंगे उनमें इन सारे कीज़ को एज ए टेस्ट जो है आपका सिलेबस होगा, आपका टेस्ट आपने इस सारे क्वेश्चन का नेक्स्ट वीक जो है वो आपने देना है। आप इसी अभी से उसको तैयार करना शुरू कर दें। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।